बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक स्टफ वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है नए यूट्यूबर्स के लिए, वो लोग जो चाह रहे हैं कि उनका चैनल चले, ग्रो करे, मोनेटाइज हो जाए और उससे अर्निंग करें। तो ये मेरी वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखें। मैं आपको बताऊंगा 12 महीने का टाइम यूट्यूब ने ऐसे ही नहीं दिया, इसको आप यूटिलाइज करें। अगर आप 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाने लगाते हैं तो कौन कौन से आपको फ़ायदे होने वाले हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो ये होगा कि आपको यूट्यूब की पॉलिसीज़ स्टडी करने का टाइम मिलेगा। यूट्यूब की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो नए यूट्यूबर्स को पता नहीं होती। वो अप्लाई करने से पहले या 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने तक वो बिल्कुल भी कोई यूट्यूब की स्टडी नहीं करते, लेकिन उनका चैनल रिजेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत सारी यूट्यूब की वायोलेशन की होती हैं। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायोलेशन की होती हैं, कॉपीराइट की वायोलेशन की होती हैं, रीयूज कंटेंट की वायोलेशन की होती हैं। फिर दूसरा फायदा जो आपको होने वाला है वो आपका वीडियो कंटेंट है। वीडियो कंटेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती है। जब आप कोई वीडियो बनाते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको लोग बताते हैं या आप खुद जब दोबारा अपने वीडियो कंटेंट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे वीडियो कंटेंट के अंदर क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बंदा दूर करता है। तीसरी चीज आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको पता चलेगा कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। चीजें प्रेजेंट करना जब आएंगी, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो आपको वीडियो के अंदर ये चीज रखनी है या नहीं रखनी है। आपने कैमरा कौन सा लेना है, उसकी सेटिंग कौन सी करनी है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है, अपनी लाइटिंग कैसे एडजस्ट करनी है, अपने ऑडियो कैसे करेक्ट करनी है, ऑडियो के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। चौथी चीज जो YouTube के ऊपर ज्यादा टाइम लगाने से आपको हासिल होगी वो आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं। वीडियो एडिटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जब आप एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद मेन काम शुरू होता है आपकी वीडियो एडिटिंग का, जिसके अंदर आप ट्रिमिंग करते हैं, अनवांटेड पार्ट्स को निकालते हैं और कलर एडजस्टमेंट करते हैं। फिर आप उसमें कुछ ग्राफिक्स ऐड करते हैं, कुछ बैकग्राउंड इमेजेस ऐड करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस के ऊपर जाएं, वहां पे फिल्टर लगाएं ओल्डेस्ट वीडियो का। ओल्डेस्ट वीडियो आपको पता चल जाएंगी कि उस वक्त की वीडियोस की वीडियो एडिटिंग जो है और अब की जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो देखें कि उनके अंदर मेरी वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है, मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है। 5वां फायदा आपको ये होने वाला है कि जब आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं और आपने वीडियो अपलोड करनी होती है तो उसके लिए आपने थंबनेल बनाना होता है। थंबनेल जो है आपकी वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। थंबनेल ही वो चीज़ होती है जिसको लोग जो हैं वो देखते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। उससे आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो डिसाइड होता है। जितना क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होगा आपकी वीडियो जो है उतनी ज़्यादा देखी जाएंगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब अगर 100 इंप्रेशन देता है आपकी वीडियोस को, उसमें अगर 10 लोग भी उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका क्लिक थ्रू रेट 10 हो जाएगा। 10 जो है नए यूट्यूबर्स के लिए एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट होता है और ये अच्छा क्लिक थ्रू रेट हासिल करने के लिए आपको थंबनेल अच्छा बनाना पड़ेगा। थंबनेल अच्छा बनाने के लिए आपको उसके लिए भी सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा। तो ऐसा ही कोई सॉफ्टवेयर, अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 1-2 महीना चाहिए। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके मेरे चैनल को रिव्यू कर सकते हैं कि मेरे पुराने जितने भी थंबनेल्स हैं वो और आजकल के जो थंबनेल्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। आपको ऑडियो एडिटिंग के लिए एडोबी ऑडिशन या कोई और सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए ताकि आप अपनी वीडियो के अंदर क्वालिटी ऐड कर सकें। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप टाइम ज़्यादा लगाएं, आप 5, 6, 7 महीने लगाएं, लेकिन यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सीखें। आपको वीडियो एडिटिंग, आप वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, आपको ऑडियो करेक्शन, नॉइज़ रिमूवल करना आना चाहिए, आपको चैनल को प्रमोट करना आना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप जो हैं वो कमेंट के अंदर मुझसे सवाल पूछें। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं। तो ये थी आज की वीडियो। साकिब अली को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।